कैसे पढ़ते हैं नेत्रहीन। भाग 1। आपने अगर देखा नहीं होगा तो पढ़ा या सुना जरूर होगा कि नेत्रहीन व्यक्ति भी पढ़ लिखकर ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर वे देख नहीं सकते तो पढ़ कैसे लेते हैं? नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए विशेष प्रकार की पुस्तकें बनाई जाती हैं। वे अंगुलियों के स्पर्श से शब्दों को पढ़ लेते हैं। नेत्रहीनों के लिए ये पुस्तकें एक विशेष लिपि में लिखी जाती हैं। इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। इसे लुई ब्रेल नामक एक नेत्रहीन ने बनाया था। लुई का पूरा नाम लुई साइमन ब्रेल था। लुई का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस की राजधानी पेरिस से 25 मील दूर कुप्रे नामक गांव में हुआ था। लुई के पिता साइमन ब्रेल घोड़ों की सवारी में काम आने वाली जीन तथा लगाम आदि बनाते थे। लुई अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। वह बहुत ही समझदार मगर शरारती था। एक दिन लुई खेलता खेलता अपने पिता के वर्कशॉप में जा पहुंचा। वह वहां रखे औजारों से खेलने लगा। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। उसने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया। वह चमड़े में छेद करने की कोशिश करने लगा और वह नुकीला औजार उसकी आंख में लग गया। बेटे की चीख सुनकर साइमन और उनकी पत्नी दौड़े आए। अपने बच्चे की हालत देखकर उनके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। लुई की आंख में घाव हो चुका था। माँ ने आंख धोकर दवा डाली और पट्टी बांध दी, लेकिन लुई की आंख में इन्फेक्शन हो गया और वह दूसरी आंख में भी फैल गया। धीरे धीरे लुई की आंखों की रोशनी चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर अनेक नेत्र विशेषज्ञों से मिले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दुर्घटना के बाद नन्हा लुई एकदम शांत और गंभीर हो गया। माता पिता को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। पिता साइमन ब्रेल लुई को प्रोत्साहित करते रहते। 6 वर्ष की आयु में लुई छड़ी की सहायता से गांव में घूमने लगा था। उन्हीं दिनों गांव में एक नए पादरी आए जिनका नाम था जैक्विस पेलुई। वे बड़े ही विद्वान और अच्छे दिल के इंसान थे। पहली ही मुलाकात में उन्हें नन्हे लुई से प्यार हो गया। उन्होंने लुई के माता पिता से निवेदन किया कि वे नन्हे लुई को उन्हीं के साथ रहने दें। माता पिता राजी हो गए। जैक्विस जैसे लुई के लिए फरिश्ता बनकर आए थे। वे उसे बाइबल की कहानियां सुनाते, विज्ञान की खोजों के बारे में बताते, इतिहास के प्रसंगों के बारे में चर्चा करते। उन्होंने ही लुई को फूलों, पौधों और पक्षियों की पहचान करवाई। उन्होंने लुई को संगीत की शिक्षा भी दी। लुई ने मन में ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। जैक्विस ने कुप्रे के स्कूल मास्टर से बात करके लुई को स्कूल में दाखिल करवा दिया। लुई की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वह पाठ को सुनकर याद कर लेता था। अध्यापक और छात्र सभी उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी साहब ने लुई का दाखिला पेरिस के अंध विद्यालय में करवा दिया। लुई अपने नए स्कूल में आकर बड़ा खुश था, लेकिन एक बात उसे बड़ी खटकती थी कि नेत्रहीन छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थीं। लुई ने मन ही मन इस समस्या को दूर करने का निश्चय कर लिया। वह दिन रात इस बारे में विचार करने लगा। एक दिन चार्ल्स बार बियर नामक एक सैनिक अधिकारी लुई के अंध विद्यालय में आए। बातों बातों में उन्होंने लुई को बताया कि उन्होंने एक ऐसी लिपि तैयार की है जिसे सैनिक रात के अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं। लुई को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन लगाकर चार्ल्स की सारी बात को सुना। लुई ने इस विधि को समझा। एक मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था, जिन्हें छूकर सैनिक रात के अंधेरे में भी संदेश समझ जाते थे। लुई ने चार्ल्स की बताई विधि को एक विकसित रूप देने की ठान ली। वह जी जान से एक नई लिपि बनाने में जुट गया। उसने एक मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया। उसने बिंदुओं को उभार कर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। यह तरीका एकदम अलग और बड़ा सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक लिपि विकसित कर ली थी। वह सन 1829 का वर्ष था जब लुई ने अपनी विकसित की हुई लिपि को दुनिया के सामने रखा। लुई के सम्मान में इसे ब्रेल लिपि कहा जाने लगा।
इस लिपि की खोज के बाद लुई पुस्तकालय में घंटों मेहनत करते और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पुस्तकें बनाते। इतनी कठोर मेहनत और पेरिस के नमी वाले मौसम ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला। वे बीमार रहने लगे। 1844 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें टीबी क्षय रोग हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। नेत्रहीन लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस मसीहा का जीवन काल केवल 43 वर्ष रहा। 4 जनवरी 1809 को जन्मे लुई ने 6 जनवरी 1952 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह लुई ब्रेल के प्रयत्नों का ही फल है कि आज नेत्रहीन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त करके समाज में सम्मान का जीवन जी रहे हैं।